तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि एक स्थान पर आ चुका है। आते ही साथ ही वह अपने सामने एक नरेटर वॉइस जो कि इल्यूजन के माध्यम से एलेक्स को बताना शुरू कर देती है कि इमॉर्टल ह्यूमन पैलेस एक ऐसी जगह है जहां पर चिकित्सा विज्ञान यानी डॉक्टर संबंधी बहुत सारी जानकारी दी गई है, जिसकी सहायता से न केवल बंदा किसी भी बीमारी को क्योर करने की तकनीक को प्राप्त कर सकता है, इसके साथ ही मरे हुए जो व्यक्ति होता है उसे जिंदा करने की टेक्निक और यहाँ तक कि जो जिंदा होते हैं उनके शरीर से आत्मा को बाहर निकालने की तकनीक केवल एक ही अटैक के माध्यम से ये भी सीख सकता है। एलेक्स कहता है ये तो काफी खतरनाक होने के साथ साथ आखिरकार मैं तो उन दोनों मतलब टर्टल और लेडी को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। गोल्डन जो यहाँ पर जंजीरें हैं भाई तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं, बट दिक्कत वाली बात यह है कि मैं एक इल्यूजन में ही फंस चुका हूँ, अब इससे ही बाहर निकलना होगा। एलेक्स अचानक से एक झटका खाते साथ ही उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है, बट जैसे ही आगे चलता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर तारे यानी कि स्टार्स होते हैं उनकी नॉलेज भी दिखाई देना शुरू हो जाती है। एलिस को समझ में नहीं आ रहा था, उसे एक बात पता चल जाती है कि जो भी ये कर रहा है वो कोई दाऊदाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ यहाँ पर उसका टेस्ट लेने के लिए आया है। और वह एलिस से बोल रहा था क्या तुम इसके योग्य हो या फिर नहीं। हो सकता है कि एलिस दाऊद का सक्सेसर बन जाए या फिर नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है स्टोन ट्रेजर को जो कि सामने वाले ट्रेडर से बोल रहा था कि तुम यहाँ पर दया का इतना खतरनाक सा मुकाबला दे रहे हो, हमने तुम लोगों पर दया दिखाई ताकि तुम यहाँ से छूट जाओ, बट तुमने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया है। मेरा एलेक्स आखिरकार वहाँ पर जाकर इस टेस्ट को उत्तीर्ण कैसे ही करेगा। इसके साथ ही जो यहाँ पर दाऊदाई वाला एक व्यक्ति है वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ एलेक्स का भी टेस्ट ले रहा है और इस टेस्ट का अंजाम मैं जानता हूँ कि अगर कोई भी इसमें फेल हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है। यह जानकर जो यहाँ पर वह टर्टल होता है वह कहता है कि हाँ मुझे पता था कि ताऊ दादी काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में है, बट दिक्कत वाली बात यह है कि उसे कंट्रोल करने का सहारा ना तो हमारे पास हो और ना ही उसके पास। एलेक्स अगर इस टेस्ट को धोखे से भी उत्तीर्ण कर जाता है तो उसके पास एक ऐसी ताकत बेशुमार आ जाएगी जिसकी सहायता से वह इमॉर्टल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ताऊदादी होता है वह एक प्रकार की रैंक है, मतलब कल्टिवेशन रैंक के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से उसे नाम से पुकारा जा रहा है। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना कि आखिरकार ये बंदा आप कौन गया है। क्योंकि दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है स्टोन ट्रेजर को जो कि कहता है कुछ भी हो तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उल्लू बना दिया है। और वह बोल रहा होता है कि एलेक्स क्या तुम यहाँ पर 4 स्तर को प्राप्त कर सकते हो या फिर नहीं। टर्टल होता है वह कहना शुरू कर देता है कि यहाँ से निकलने में ही भलाई होगी, क्योंकि यहाँ पर एक और बात की दिक्कत मुझे सामने आ रही है जो कि मैं पल पल में भूल जाता हूँ, इसलिए मैं तो बताना भूल गया कि हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़े खतरे में आ चुकी है और जहाँ पर भाई एलेक्स टेस्ट दे रहा है भाई भी काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर एलेक्स का टेस्ट भी अच्छा जा रहा हो और बीच में अगर आसपास की जो यहाँ पर बिल्डिंग्स है वह अनस्टेब्लिश हो गई तो दिक्कत हो सकती है। एलेक्स का टेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एलेक्स की भी जान खतरे में आ सकती है। यह जानकर हमारे स्टूडेंट ट्रेजर को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वह कहना शुरू कर देता है कि तुम पागल ही हो गए हो और वह मारना शुरू कर देता है हमारे प्यारे टर्टल को। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही आगे बढ़ता है उसके ऊपर एक स्पेशल एनर्जी के थ्रू अटैक हो जाता है, पर उसने अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही उस अटैक को डॉज कर लिया है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एलेक्स पर लगातार ही अटैक करता हुआ जा रहा था। एलेक्स उसकी पंजी को देखकर समझ जाता है कि अब तो मज़ा आने ही वाला है। उसकी फाइट और जो उसकी यहाँ पर अपीयरेंस होता है उसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये मुझसे कई गुना ज़्यादा लेवल पर है। इसके साथ ही वह कहता है कि मुझे किसी ना किसी टेक्निक का तो निर्माण करना ही होगा, क्योंकि आम टेक्निक से इससे कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही यहाँ पर हमारा एलेक्स अपने पंच में स्पेशल एनर्जी को गैदर करती हुई अटैक करने के लिए जाता, वह एक प्रकार से पैटर्न गोले में कल्टीवेट हो चुका है जो कि एक अंडाकार लग रहा होता और एलेक्स के अटैक से बच जाता है। एलेक्स उसे दोबारा से देखता तो वह अपने रियल रूप में आ चुका था और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि एलेक्स दिखता है उसके चारों तरफ बहुत सारे मल्टीपल्स क्लोन या बोल लो रियल वाले आ चुके थे। अब ये क्लोन है कि मल्टीपल ही आ गए हैं मुझे नहीं पता, पर एलेक्स जो कि समझ जाता है कि अगर इनको डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया तो और ज़्यादा आ जाएंगे। एलेक्स एक एक करके सभी लोगों को मारता जाता है, पर उनकी जो यहाँ पर संख्या होती है भाई दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही थी। एलेक्स नोटिस करता है कि अब इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, जिसकी वजह से वह उन पर जैसे ही अटैक करता है कि भाई यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर एक अलग ही स्थान पर आ चुका है। जहाँ पर आते साथ ही उसे अपने सबसे पहले मास्टर की फ्लैशबैक में बात याद आती है जिन्होंने कि बताया था कि अगर तुम कुछ ऐसे इल्यूजन में फंस जाओ तुम्हें आखिरकार क्या करना है, क्योंकि जो यहाँ पर मंजिलें होती हैं वह केवल एक ही होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते वाली अलग अलग हो सकते हैं, पर सभी लोगों का मोटिव केवल पैसे कमाना नहीं बल्कि कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज़ करना होता है। रियल दुनिया की बात कर दिया धोखे से, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब से ही कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं मिलते तो समझ रहे हो, कल्टिवेशन लेवल दुनिया की बात हो रही। कंटिन्यू करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलिस अपनी पावर का यूज़ करती साथ ही अपनी ब्लू बेल टेक्निक को बाहर निकाल लेता है जो कि काफ़ी पावरफुल होने के साथ साथ वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट करती है और एलेक्स ने दूसरे स्टेज को भी क्लियर कर लिया है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता हुआ जा रहा था उसके पीछे बहुत सारे गोल्डन
जंजीरें आकर उसे गिरफ्तार कर लेती हैं, जिस प्रकार टर्टल और उस लेडी को गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। अचानक से वहाँ पर एक और न्यू टेस्ट आ जाता है, जहाँ पर एलेक्स टेलीपोर्ट होकर एक अंतरिक्ष सी जगह पर आ चुका था। वहाँ से एक मीटियोर आते साथ ही एलेक्स के ऊपर गिर जाता है, जो कि काफी भारी होने के साथ साथ एलेक्स अपने कंधों की सहायता से उन्हें रोकने का ट्राई कर रहा था। बट अचानक से उसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5-6 पत्थर आते साथ ही उसकी जो यहाँ पर शरीर की ताकत होती है उसे टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एलेक्स के ऊपर जैसे एक और स्टोन आकर गिर जाता है, उसकी हालत बस के हाथ में आ चुकी है। वह कहता है कि मेरा शरीर इतना ज़्यादा ही कठोर नहीं है और ना ही मैं इन पत्थरों को झेल सकता हूँ। पर तुरंत ही वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की यूज़ करते साथ ही उन सारे ही स्टोन्स को तोड़ देता है और एलेक्स छपाना शुरू कर देता है। पर अचानक से वह एक अलग स्थान पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आइस होते हैं वह एलेक्स के सोल पर अटैक कर देते हैं। एलेक्स की सोल जो कि कल्टिवेट कर रही थी अपने ऊपर अटैक आता हुआ देखकर उसे नैलीफाई कर देती है और अचानक से उसके सामने वह सोल और किसी नहीं बल्कि एक फिनिक्स बर्ड में गैदर हो चुकी है। एलेक्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरी बाहर की हड्डियाँ तो चकनाचूर हो चुकी हैं, इसके साथ ही जो मेरी अतिरिक्त सोल है, मतलब सुप्रीम मून की सोल, उसको भी यहाँ पर घातक तरीके से चोट पहुँचाई जा रही है। यहाँ पर सोल होती है एलेक्स की, बस सामने वाले बीच से फाइट कर रही थी। उसने अपने चारों तरफ किसी प्रकार के एरिया को क्रिएट कर लिया होता है। इसके साथ ही वह अपनी ब्लू वेल टेक्निक को जैसे ही समन करता है तो बस सीधा ही जाकर उस पर अटैक कर देती है। एलेक्स पर से टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर आ चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर 4 स्टेज ऑफ टेस्ट चल रहा है। हर एक लेवल पर 4 टेस्ट होंगे, उन चारों को एलेक्स पास करेगा, फिर सेकंड लेवल पर जाएगा। समझ गए? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बार बार हमारा सीन कट हो रहा है, क्योंकि एलेक्स जल्दी जल्दी जो यहाँ पर टेस्ट उनको उत्तीर्ण करता हुआ जा रहा है। और दूसरी बात, जो यहाँ पर सीरीज़ वाले हैं वो पागल से हो गए हैं। सब्सक्राइब कर लो, मैं उनको मैसेज कर दूंगा कि फालतू के क्या बना रहा है एपिसोड, अब वाला एपिसोड बनाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलेक्स जो कि एक स्थान पर आ चुका है, जहाँ पर अनगिनत तरीके से ठंड होती है। मतलब समझ लो भाई, बहुत ज़्यादा ठंड के मारे काँप रहा होता है। अचानक से वहाँ पर एक खतरनाक सा जोरदार अटैक आते साथ ही एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता। एलेक्स को अपने मास्टर की बात याद आती है और कहना शुरू कर देती तुम्हें उन चीज़ों का उपयोग करना है जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद कर सकें। इसलिए जब तुम यहाँ पर आइस क्षेत्र में पहुँचो तो फायर क्षेत्र का यूज़ करना है। भाई कॉमन सेंस की बात है। एलेक्स के अंदर जो यहाँ पर एक एग होता है, बस सामने वाले अटैक को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और भाई फिर से ही आकर एलेक्स के माइंड में समझ आता है। एलेक्स समझ जाता है कि मुझे एलिमेंटल अपोजिट टेक्निक का यूज़ करना, मतलब फायर के आगे आइस, आइस के आगे फायर, विंड के आगे लीव, लीव के आगे विंड, ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो एलेक्स जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, बाहर हमारे स्टोन ट्रेजर की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और वह सोच रहा होता है क्या इस बार आएगा या फिर नहीं। जबकि जो यहाँ पर टर्टल होता है वह बोलना शुरू कर देता है कि एलेक्स ने या 1 या 2 लेवल पार कर चुके होंगे और अभी तक उसने हार नहीं मानी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर एलेक्स यहाँ पर नहीं आया है तो कम से कम इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फंसा होगा या तो जान से मर गया होगा। स्टोन ट्रेजर कहता है तुम्हारी मॉम है मेरा, समझ गए लोग। इसके बाद हम देखते हैं जो स्टोन ट्रेजर था वह डांटते हुए कहना शुरू कर देता है तो अपना ज़्यादा तेज़ दिमाग ना लगाओ, क्योंकि मुझे तो एलेक्स की काफ़ी फिक्र है और एलेक्स मरने वाला मुझसे इतनी ज़्यादा जल्दी है ही नहीं, इसलिए दूसरी बात ज़्यादा अच्छी होगी। और भाई दोनों ही आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टोन ट्रेजर बोल रहा था बुड्ढे तेरी वजह से हम लोग फंस गए हैं, और भाई लगातार ही मारता हुआ जा रहा था। इसको तो एक बात भूल जाता है ये टर्टल, बार बार बुड्ढा हो गया है इसकी वजह से। वह कहता है कोई लड़ाई नहीं, मैं लड़ाई करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। क्यों लड़ाई नहीं करना, स्टोन ट्रेजर कहता है। सीन यहाँ से कट हो जाता है, हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि जल्दी जल्दी एक स्थान बढ़ा चुका है, जहाँ पर भाई अपने सामने एक कल्टिवेटर को कल्टिवेट करते हुए देखता है और वह जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे और कोई नहीं बल्कि दाव की तरह कोई बंदा दिखता है, पर वैसा दाव नहीं है। जैसे वह सामने आकर देखता है तो उससे पता चल जाता है कि ये कोई जिंदा शरीर नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी प्रकार की सोल को कैद करके रखा हुआ है। 2 कंडीशन हो सकती है, उसके अंदर में से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वह रिलीज होती है, साथ ही आना शुरू हो जाती है। एलेक्स को उसकी फ्लैशबैक आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर यह बंदा अपनी फायर टेक्निक का यूज़ करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था जब पहली बार बाइट टेस्ट को उत्तीर्ण करने के लिए आया था। पर तब देखते हैं कि उसने अपनी पावर को, मतलब जो अपनी सोल होती है उसकी अपने ही शरीर के अंदर कैद करके रख लिया, ताकि वह जिंदा ना मरे और कोई बंदा यहाँ पर आए और उसको प्रोटेक्ट कर ले। अब एलेक्स कहता है कि अच्छा तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है, बट मैं तो इसे आज़ाद करूँगा या फिर नहीं। और हम देखते हैं उसकी सोल में से जैसे ही बाहर होती है शरीर से तो उसके जो शरीर होता है बट डिसअपेयर हो जाता है। एलेक्स कहता है लगता है बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे और मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया इस बंदे को बचाने के लिए, लेकिन जो ये अंधकार उसका अर्थ आखिरकार है क्या, क्योंकि एलेक्स तुरंत ही 3rd टेस्ट को उत्तीर्ण करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर बस सेम कल्टिवेटर लेवल की सहायता से अपने चारों तरफ फायर एनर्जी को रिलीज़ करता है और उसका यूज़ करते हुए किसी प्रकार की मिस्ट्री को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था। यहाँ पर मैंने बता दिया था चारों तरफ ठंड थी, जिसकी वजह से फायर एलिमेंट का यूज़ हो रहा है, नहीं तो आइस एलिमेंट का भी हो सकता था। सीन यहाँ से बाहर आता है, जहाँ पर ये तीनों के तीनों ही एलेक्स का इंतजार कर रहे थे। अचानक से एलेक्स वहाँ पर आ जाता है, जो कि
उसे देखकर सारे ही लोग कन्फ्यूज हो चुके थे। एलेक्स को देखकर जो यहाँ पर स्टोन ट्रेजर होता है भाई तो पीछे छुप जाता है और कहता है क्या है ये, एलेक्स का कोई भूत है, क्योंकि यहाँ पर जो एलेक्स की जो कंड्यूशन लेवल है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एलेक्स कहता है तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि मैं सफल नहीं हुआ हूँ। ऐसी बात है उसमें जो स्टोन ट्रेजर होता है वह कहता है जिंदा वापस कैसे आ गया फिर, क्योंकि जिंदा वापस आने का तो कोई रास्ता ही नहीं बनता ना। एलेक्स तुरंत ही अपनी डिवाइन आई की सहायता से वहाँ पर सबसे पहले हमारी सिल्वर फिनिक्स बर्ड को दिखता है, जो कि अपनी वर्क का यूज़ करते हुए और सारे के सारे जो यहाँ पर होली गार्डन होती है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके साथ ही वह अपने सभी साथियों को बुला लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमारी रैबिट गर्ल है उस मेडिसिन के साथ खेलते हुए आ जाती है और उससे वो हमारा एलेक्स कहना शुरू कर देता है कि मेरी मदद करनी होगी। यह जानकर जो यहाँ पर रैबिट गर्ल होती है आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा ही पावरफुल बन जाती हूँ। इसके साथ ही मैं आपका साथ भी कोई नहीं छोड़ने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प सुनी होगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि इस मेडिसिन में से एक पत्ते को काट कर हमारी रैबिट गर्ल को दे देता है, क्योंकि रैबिट गर्ल ने उसी मतलब शर्त लगाई थी पहले नंबर ये तो उसके बाद काम होगा, तो अब एलेक्स को काम करवाना था तो वह मान जाता है। दूसरी तरह में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर हमारा टर्टल होता है वह कहना शुरू कर देता है अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आखिरी सवाल यहाँ पर आओ, तुमने मुझे उल्लू बनाया ये तो चलो छोड़ो, पर मुझे ये बताओ कि आखिरकार हम जब अपने स्ट्रेंथ फायर का यूज़ करते हैं उस थर्ड लेवल को क्रॉस करने के लिए तो वह स्ट्रेंथ फायर अपने आप ही बुझ जाती है। अगर वह बुझी ना तो हमारे शरीर को जलाना शुरू कर देती है, जबकि बाहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बट बताओ आखिरकार कैसे। जो यहाँ पर टर्टल होता है वह कहता है कि बुनियादी रूप से तुम्हारे शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार की चोट यानी कि धोखेबाजी या अंधेरा हो सकता है। जब तक तुम अपने मन के मुटाव को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर की जो यहाँ पर फायर है वह सभी लोगों को ही जलाना शुरू कर देगी। इसलिए अब मैं चलता हूँ। एलेक्स समझ जाता है कि अब तो उसे किसी प्रकार का काम करना ही होगा और जो यहाँ पर उसके मन में जितने भी अपर वर्ल्ड के लोगों को लेकर मतलब समझ लो यार घृणा भरी हुई है उसको ख़त्म करना हो, नहीं तो वह थर्ड लेवल क्रॉस नहीं करने वाला। एलेक्स यहाँ पर आ गया है तो भाई तो अब चैम्पियंस मतलब इस लेवल को क्रॉस करके जाएगा और ट्रेजर्स को भी हैंड करेगा। दूसरी तरह में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर हमारा स्टोन ट्रेजर होता है वह कहना शुरू कर देता है हमारी भाई रैबिट गर्ल से कि रैबिट गर्ल बहुत बुढ़ा तो बेवकूफ़ था और तुम यहाँ पर मेरे साथ जाने वाली हो। रैबिट गर्ल कहती है हाँ बिल्कुल, बताओ आखिरकार हमें कहाँ चलना है, क्या फिर से टेस्ट को देने के लिए जाना है या नहीं। एलेक्स कहता है अभी नहीं, जब मैं बताऊँगा तब। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने सभी साथियों के साथ आ चुका है, यहाँ तक कि मोटा बंदा, रैबिट गर्ल, स्टोन ट्रेजर, दाई, ली चेन और एलेक्स सभी लोग आ चुके थे और सभी लोगों को एलेक्स इस बारे में बता देता है। जो यहाँ पर मोटा बंदा होता है वह कहना शुरू कर देता है अच्छा तो ये तो काफ़ी अच्छा काम हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पास एक और इमॉर्टल बॉडी प्राप्त हो जाएगी अगर तुमने उस टेस्ट को उत्तीर्ण कर लिया। रैबिट गर्ल कहती है ज़्यादा मत फेंको, ये बात तो हम लोगों को ही पता है, दिक्कत वाली बात यह है कि हमें उसको कैसे कंप्लीट करना है ये बताओ। तो दाओ लीचर होते हैं वह कहना शुरू कर देते हैं क्या हम आपके मदद करने के लिए जा सकते हैं। एलेक्स कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, बट दिक्कत वाली बात यह है कि हमें सबसे पहले किसी प्रकार के प्लान को कंटिन्यू करना होगा, नहीं तो हम इसमें सफल नहीं हो पाने वाले। साथ ही भाई डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार इमॉर्टल प्लेस के बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वह फालतू के चक्कर में पड़ गए हैं क्योंकि भाई एलेक्स को मारने के लिए चारों तरफ भी ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि एलेक्स ने जब से वह टीम यानी कि 4 सुप्रीम लीडर्स को चुनौती दी थी, वह 4 सुप्रीम लीडर्स अपनी अपनी पावर का यूज़ करते हुए बहुत सारे क्लैंस को एकत्रित कर रहे हैं जो कि जाकर उनसे फाइट कर सकें। जो यहाँ पर हमारे प्यारे शॉपकीपर होता है वह बताना शुरू कर देता है हमें सबसे पहले 2 प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। पहला है मॉडल पैलेस के बंदों को मारने के लिए और दूसरा है एलेक्स के साथ उस टेस्ट को उत्तीर्ण करने के लिए। बताओ पहले क्या चूज़ करते हैं हम। सभी लोग चूज़ करते हैं मॉडल पैलेस के सोल्जर्स का काम करने के लिए। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर हम देखते हैं कि जो शॉपकीपर होता है वह आगे बढ़ता हुआ जा रहा था और बादलों के पीछे मॉडल पैलेस के लड़के होते हैं। शॉपकीपर कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को पकड़ लिया। बस सारे सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वह कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है और वह तुरंत ही वहाँ पर शॉपकीपर की लोकेशन को लेकर अपने साथियों को बताने के लिए निकल जाते हैं। जबकि दूसरी साइड हम देखते हैं दाओ और ली चैन भी एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर भाई देखते हैं कि चारों तरफ इमॉर्टल प्लेस के बहुत सारे बंदे आए हैं और भाई दाओ और ली चैन से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दाओ और ली चैन की पावर को देखकर 2 सुप्रीम जो यहाँ पर एल्डर्स होते हैं वह भाग जाते हैं और उनके पीछे उनके नमूने भाग जाते हैं। सीन यहाँ से कट होकर आता है जहाँ पर रैबिट गर्ल और स्टोन ट्रेजर होता है वह कहना शुरू कर देते हैं हम बेहद परेशान हो रहे हैं, बट भाई मेडिसिन जो कि हमें फाइंड करने के लिए एलेक्स ने बोली थी भाई अभी तक नहीं मिली है। और रैबिट गर्ल अपने रैबिट स्वरूप में आकर आसपास के जंगल को कंगान मारती है और कहना शुरू कर देती है कि काम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। और उसके बाद वह चलते चलते एक अलग ही स्थान पर आ जाते हैं जबकि उनके पीछे भी मॉडल पैलेस के बहुत सारे बंदे आ चुके थे उनकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए। सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदे को नहीं भाई 3 लीडर्स को जो कि यहाँ पर भाग चुके थे और वह कहना शुरू कर देते हैं कि हमने एलेक्स के बारे में पता कर लिया है। इसके साथ ही जो यहाँ पर एलेक्स के साथ ही है यानी कि दाओ ली चैन शॉपकीपर
और रैबिट गर्ल और मोटा बंदा सभी लोगों के बारे में पता चल चुका है और अब एलेक्स को जान से मारने की बारी आ चुकी है। सीन यहाँ से कट कर एलेक्स पर आता है, चूँकि एक स्थान पर उन सभी लोगों का इंतजार कर रहा था और कहना शुरू कर देता है कि मानना पड़ेगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान हो। इसके साथ ही आज मैं सभी लोगों को जान से मार दूंगा जिन लोगों ने भी मेरी खूब चोट पहुंचाने का ट्राई किया है। और वह बोल रहा होता है कि अब मज़ा आने वाला है और वह तुरंत ही अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही आसपास की चीज़ों को इंक्रीज़ करते हुए गोल्डन चैनों की सहायता से अपने फर्नेस के अंदर बहुत सारे जो एनर्जीज होती है उसे कल्टीवेट करते हुए अपने थर्ड टेस्ट को उत्तीर्ण करना शुरू कर देता है, जिसकी चारों तरफ स्ट्रेंथ फायर अफेयर हो जाती है। और इस बार उस केमिस्ट्री को समझने का ट्राई कर रहा था और वह कहता है कितनी बारी मैं हार क्यों ना जाऊं, बट मैं यहाँ पर रुकने नहीं वाला हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ। ऐसा कहते हुए वह आसपास की चीज़ों को एकत्रित करते हुए मिस्ट्री को सुलझाने में लगभग कामयाब भी हो जाता है। उसकी जो यहाँ पर ब्लू बेल होती है वह भी अपनी लेवल को इंक्रीज़ कर लेती है और एलेक्स कहता है ये तो काफ़ी अच्छा कांड हो रहा है। एलेक्स देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा एक न्यू स्ट्रेंथ फायर जो कि वाइट कलर की थी आ चुकी थी और यह स्ट्रेंथ फायर और किसी के अंदर नहीं बल्कि एलेक्स की आत्मा यानी कि सुप्रीम बॉडी की सोल की पास जा जाती है और वास्तव में इसकी एनर्जी को सहन न कर आने के कारण वह अंधकारे में डूबना शुरू हो जाते हैं। अगर एलेक्स ने यहाँ पर अपने आप को नहीं संभाला तो हो सकता है कि एलेक्स जिंदा वापस ना भी हो। हम देखते हैं कि यह जो टेस्ट था इसलिए तो कठिन माना जाता है। थर्ड टेस्ट को उत्तीर्ण करना कोई आम बात तो है ही नहीं। स्टोन ट्रेजर और बाकी सारे ट्रेजर्स बाहर आते साथ ही एलेक्स को जगा रहे थे। एलेक्स उठो, एलेक्स तुम्हें यहाँ पर अंधकार में नहीं घुस सकते, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। जो यहाँ पर मधुमक्खी और एलेक्स होते हैं बस सदमे में आ चुके थे जबकि हमें कहा जाता है कि सीन यहाँ से तुरंत ही कट हो चुका है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि एलेक्स आखिरकार कहाँ पहुँच गया है। क्या वह अंधकार से बाहर आ पाता भी है क्या वह नहीं, क्या हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। एलेक्स की जगह नया कैरेक्टर तो देखने के लिए नहीं मिलने वाला हमें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि एलेक्स तो मारा जाएगा।